हे माता रानी, ये मैं कहाँ आ गई? कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है? यहाँ से निकलने का कोई तो मार्ग होगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारे यहाँ आने का वास्तविक कारण? चोरी करने के उद्देश्य से आई हो ना? हे माता रानी, मुझे मार्ग दिखाइए। इस वीरान वन और संकट के भंवर से आपका चमत्कार ही मेरी रक्षा कर सकता है। हे माता रानी, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ओम श्री वैष्णवे नमः। ओम श्री वैष्णवे नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी। जय माता। चलती हुई मशाल अवश्य ही माता रानी का कोई संकेत है। संभव है कि वहां कोई हो जो मेरे इस वन से निकलने में सहायता कर सके। निराश्रय हूं, चोर नहीं हूं मैं। आपका कक्ष अव्यवस्थित था, वो देखकर ठीक करने लगी थी। पर्दे तो अग्नि में झुलस गए थे, ये सत्य कह रही है। मुझे क्षमा कर दीजिए,
मुझे पहले आपसे अनुमति ले लेनी चाहिए थी। नहीं नहीं, तुम क्षमा मत मांगो। मुझे सोच समझकर तुम पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी। दोष मेरा है, अकारण ही तुमसे दुर्व्यवहार कर बैठा। एक प्रश्न पूछूं? वो माता की मूर्ति, मेरा मतलब है कि एक नास्तिक व्यक्ति के घर पे माता रानी की मूर्ति तो आश्चर्य की बात है। मेरे पिताजी ने बताया था कि आपके पिता नास्तिक हैं। वो मूर्ति मेरी पत्नी भारती ने बनाई थी। अर्थात अब कहाँ है वो? बाहर भी नहीं थी, यहाँ नहीं रहती? उफ, मैं भी कैसे प्रश्न पूछने लगी। स्पष्ट ही है, आपको छोड़कर चली गई होंगी, है ना? तुम्हें उससे क्या? चुप रहो तुम। तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं। चुप रहो तुम। अरे नरेंद्र जी, सुनिए तो। बेचारा आहत हो गया, पर मैं भी क्या करूं? मेरा हृदय भी तो पत्थर का ही है ना। वैसे आप भी तो पत्थर की हैं। एक पत्थर के कितने रूप। एक आप, भारती का विश्वास, और एक मैं, उसका आने वाला विनाश। कहते हैं ना कि पत्थर से खींची लकीर कभी नहीं मिटती। मैं भी वही लकीर खींचने आई हूं, भारती और नरेंद्र के मध्य, जिसे आपका चमत्कार भी मिटा नहीं पाएगा। कौन हो तुम? देखो, मेरे निकट मत आना, अन्यथा एक प्रहार और तुम्हारे प्राण पंछी की तरह उड़ते दिखाई देंगे। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। मैं कुछ नहीं करूंगी। चाहे तो ये लाठी भी ले लो, पर मुझे जाने दो। ओम श्री वैष्णवी नमः। माता रानी ने तुम्हारी पुकार सुन ली। उन्होंने ही भेजा है मुझे इस एकाकी वन में तुम्हारी सहायता करने। कौन हो तुम? मेरा परिचय प्राप्त करने की इतनी उत्सुकता? तुम्हारी ही तरह उस दानव का एक शिकार हूं मैं, इसलिए तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। भुवन नाम है मेरा, और मुझे मूर्ख समझते हो? मुझे सब ज्ञात है। वो दानव केवल लव विवाहित दुल्हनों का ही अपहरण करता है। और मैं कोई तुम दुल्हन नहीं हूं। अर्थात उस दानव से कदाचित कोई भूल हुई होगी, है ना? संभव है उसने मुझे यहाँ पर तुम्हारी देखभाल के लिए रखा हो। अब इन सब में से क्या कारण है, ये तो वो दानव ही बता सकता है ना। यहाँ जीवन पर संकट आया हुआ, तुम्हें मनोरंजन सूझ रहा है? अरे ये क्या? दुल्हन के हाथ और इतनी फीकी मेहंदी। मैंने तो सुना था दुल्हन की मेहंदी का रंग जितना गहरा, उतना ही गहरा पति का प्रेम होता है। तो तुम्हारा पति... मेरी रक्षा कीजिए, अन्यथा ये दानव मुझे अपने साथ ले जाएगा।
क्षमा करना, मेरा उद्देश्य तुम्हें दुखी करना नहीं था। वो मुझे इन सब बातों का तनिक अनुभव नहीं है ना, विवाह नहीं हुआ है मेरा। वैसे युवतियों को विवाह तय होने से पूर्व ही अपने हाथों में मेहंदी लगाकर देख लेना चाहिए, ताकि वो निश्चिंत हो जाएं कि उनका होने वाला वर उन्हें कितना प्रेम करेगा। तुम्हें देखकर तनिक भी प्रतीत नहीं होता कि वो दानव तुम्हें बलपूर्वक यहाँ लेके आया है। तुम्हारे मुख पर तो पीड़ा की कोई रेखा ही नहीं है। इस वीराने वन में जब इतना सुंदर साथ हो तो कोई क्यों दुखी होगा भला? काले घने बादल अच्छी वर्षा का संकेत होते हैं, जैसे गहरी रची मेहंदी प्रेम का। वैसे मेरे विचार से गहरा करना ही है तो प्रेम का रंग करो। मेहंदी का रंग स्वतः ही गहरा हो जाएगा। यदि मैं तुम्हारा पति होता, मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि मैं तुम्हारे पति के स्थान में होता तो अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता। इस प्रकार संकट में तुम्हें अकेला छोड़कर कदापि नहीं चाहता। तुम कुशल तो हो? लगता है तुम्हें भूख लगी है। लो, ये फल खा लो। तुम्हें ये फल कहाँ से मिला? तुम तो मेरे पश्चात यहाँ आए थे। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि फल वहां रखे हैं? मुझे तो नहीं दिखे। दिखाई देता यदि तुम्हें यहाँ से पलायन करने से समय बचता तो। प्रतीत होता है कि तुम दुमदुभी के विशेष निमंत्रण पर यहाँ आए हो। बंदी तो किसी दृष्टिकोण से नहीं दिखाई दे रहे। उचित का, अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं यहाँ पर तुम्हारी देखरेख के लिए हूं। ऐसे क्या देख रही हो? उपहास कर रहा हूं मैं। इतना गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। ये लो, ये खा लो। और मैं भी यहां पर तुम्हारी तरह ही बंदी हूं। खाओगी नहीं तो दुमदुभी से लड़ने की शक्ति कहां से लाओगी? वैसे मेरा मानना है कि दुमदुभी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। क्यों? दुमदुभी तुम्हारा संबंधी है जो इतना आश्वस्त होके कह रहे हो? संसार की प्रत्येक ठोस दिखने वाली वस्तु कठोर नहीं होती है। वो दानव है तो क्या हुआ? उसके पास भी हृदय होगा जो तुम्हारा ये भोला सा प्यारा सा मुख और इन थके हुए नेत्रों को देखकर दुमदुभी भी कहेगा कि सो जा लड़की, वरना मैं आ जाऊंगा। चलो, अब तुम विश्राम करो। अतिथियों से कार्य करवाना हमारे घर का संस्कार नहीं है। तुम आराम से बैठो और भोजन करो। अतिथि कहकर मुझे पराया मत बनाइए। इस घर में पुरुषों के भोजन के पश्चात ही स्त्रियां भोजन करती हैं, किंतु तुम अब भोजन कर सकती हो। नहीं, मुझे ज्ञात है कि आज ये उसके पश्चात भी भोजन नहीं करेंगे।
आज नरेंद्र के पसंद के पकवान बने हैं और वो भोजन नहीं करेगा। मेरा पुत्र अतृप्त रहे और मैं भोजन कर लूं, ये संभव नहीं है। आज एक दिन वो भोजन नहीं करेगा तो यमराज नहीं आएंगे उसे लेने के लिए। वो मंद बुद्धि जब उसे भूख लगेगी स्वयं भोजन कर लेगा। नरेंद्र बहुत ही उदास और आहत है आज। मुझे पता है कि वो भोजन नहीं करेगा। यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं प्रयास करूं? कदाचित वो भोजन कर ले। देखो, वो मंद बुद्धि भोजन करे ना करे मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारे अश्रु की एक भी बूंद धरती पर गिर जाती तो मेरी कितनी बड़ी हानि होती, इसका अनुमान भी है तुम्हें। नेत्र से अश्रु दो परिस्थितियों में झलकते हैं, एक सुख में और दूसरा दुख में। मैं तुम्हें वचन देता हूं, दुख को कदापि इन अश्रुओं का कारण नहीं बनने दूंगा। हे माँ, मेरा सब नष्ट हो गया, मेरा सर्वस्व मुझसे छीन लिया। अब शेष रह गई है तो मात्र निराशा। पुत्री, जीवन में निराशा का प्रवेश आशा के महत्व को सिखाने हेतु ही होता है। आशा? मेरे चारों ओर नष्ट स्वप्न और अंधकार है। आशा का तो कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है माँ। जो पहले से ही तुम्हारे भीतर उपस्थित है, उसे बाहर क्यों खोज रही हो? मेरे भीतर मात्र पीड़ा और दुर्भाग्य शेष रह गया है। यदि तुम एकाग्र मन से देखोगी तो दुर्भाग्य में सौभाग्य, असंभव में संभव और अदृश्य में भी दृष्टि पाओगी। अर्थात एक पत्नी अपने पति की मात्र शक्ति नहीं, अपितु उसका अभिमान भी होती है। पत्नी की रक्षा करना एक पति का परम धर्म होता है। तो एक ऐसे मनुष्य से विवाह के बंधन में बंधने का क्या लाभ जो इस धर्म को नहीं समझता, जो तुम्हारे योग्य नहीं है। भाग्य को परिवर्तित करना संभव है, किंतु नियति अटल होती है। भाग्य के मार्ग के द्वारा जीवन की कुछ घटनाएं अदृश्य संभावनाओं को हमारे समकक्ष लाकर खड़ा कर देती है। पुत्री, ये घटना तुम्हारे जीवन में एक चुनौती लेकर आई है जो तुम्हारे प्रारब्ध का मार्ग तय करेगी। इसलिए संघर्ष से पलायन नहीं, अपितु उसका सामना करो, क्योंकि संघर्ष ही परिवर्तन का सूचक है। स्वयं पर विश्वास रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जय माता रानी। ये द्वार, ये तो बंद था। भुवन कहाँ गया? कहीं उस दानव ने भुवन को, इससे पहले वो दानव यहाँ आए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। हे माता रानी।
मशाल जलती देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भुवन उस महल में सहायता मांगने गया होगा।